छात्रों, आज हम डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत शिक्षण के अर्थात जो 7वां प्रश्न पत्र है राजन सीरीज के 18 क्वेश्चन तक पहले हमने सॉल्व करा दिए थे फर्स्ट टेस्ट पेपर का, और आज 18 के बाद 19वें क्वेश्चन से हम आपका सॉल्व कराने जा रहे हैं, इसको ध्यान दें। और इस सीरीज के कुछ क्वेश्चनों में मिसप्रिंट हुए हैं और उसको भी सुधारते जाइए आप लोग। तो यहाँ देखिए, जैसे कि पितृणम में यहाँ सीरीज के द्वारा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, पितृणम में बड़ी भी होना चाहिए। पूछ रहा है कि पितृणम में पद में कौन सी संधि है। विकल्प गुण दिया है, अ में बा में वृद्धि, स में याण और द में देव। तो अब यहाँ देखें कि पितृणम का विच्छेद होगा पितृधन ऋणम। बराबर पितृणम। तो ध्यान दीजिए, पहले पद में री है और दूसरे में भी री है, इसका मतलब दोनों समान है ना। तो इसमें किस सूत्र के आधार पर यह है, अक सवर्णे दीर्घ, अर्थात इस पद में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। विकल्प द सही है। इसी तरह से शुद्ध वाक्य है ज्ञानम बिना ना मुक्ति, ज्ञानेन बिना ना मुक्ति, ज्ञानात् बिना ना मुक्ति। उपर्युक्त सभी नहीं, उपर्युक्त सभी नहीं है। इसमें देखिए एक सूत्र है अनुवाद का, पृथक बिना नाना भी तृतीया। अर्थात पृथक जब बताया जाए, बिना बताया जाए, नाना बताया जाए, नाना माने अनेक, पृथक माने अलग, तो वहां इसके योग में जिससे अलग बताया जाए, जिसके बिना बताया जाए, जिसको नाना बताया जाए, उसको तृतीया विभक्ति में लिखा जाता है। तो यहाँ इस अनुवाद में होगा ज्ञानेन, ज्ञान के बिना बताया जा रहा है कि ज्ञानेन बिना ना मुक्ति। अर्थात यहाँ ये विकल्प ब सही है, पृथक बिना नाना भी तृतीया के आधार पर, इसलिए यहाँ विकल्प ब सही है। अब अगला प्रश्न आता है 21वां। चतुर्विशति का अर्थ है 24, 80, 16, 124। तो देखिए, संख्यावाचक में पहले अंक का संख्या होता है चतुर। चतुर का मतलब हुआ 4, और बाद में दहाई वाला होता है, इकाई वाला है। चतुर माने 4, अभिशति माने 20। तो 20 और 4 कितना हुआ? 24। अर्थात चतुर्विशत का अर्थ हुआ 24। तो विकल्प इसमें कौन सही है? द। इसी तरह से हम 22वें प्रश्न में आते हैं। 24 क्या है? यहाँ 124 लिखा था ना, हमने 24 देख कर। तो अब इस तरह से विकल्प इसमें असही है 21 में, क्योंकि 24वां है। इसी तरह से 22वें में देखेंगे, संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। तो लट लकार जो होता है ये वर्तमान काल है। इसी तरह से लोट लकार आज्ञा के लिए, लृट लकार भविष्यत काल के लिए होता है। इसी तरह से लंग लकार जो है ये भूतकाल के लिए होता है। तो अब यहाँ आप खुद ही समझ लीजिए कि इसमें
कौन सा लकार होगा? लिट लकार, अर्थात विकल्प स्वसही है। इसी तरह से 23वां है, हरिहरों में कौन सा समास है? हरिहरों, हरिहरों में कौन सा समास है? यहाँ दोनों पद, जितना हरि का महत्व है उतना हर का महत्व है। दोनों पदों की समानता बराबर बताई जा रही है, अर्थात प्रधान दोनों पद हैं, दोनों पदों की प्रधानता बतलाई जा रही है। इसलिए यहाँ उभय पद प्रधाना सूत्र के आधार पर यहाँ द्वंद्व समास होगा। विकल्प, अब इसमें विकल्प शायद या द सही है, द में है ना द्वंद्व, ये सही है। इसी तरह से हरि, ये नवरत्नम 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ दिया है नवरत्नम में कौन सा समास है? तो पहले ही देख लीजिए, पहला पद क्या है? नव, नव माने नौ, नौ क्या है? संख्यावाचक शब्द है। तो अर्थात नवरत्नम, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है कि संगम, अब यहाँ नवरत्नम जो है, नवरत्नम बताया जा रहा है, तो पहला पद क्या है? संख्यावाचक। तो यहाँ पहले भी सूत्र में लिखा है कि संख्या पूर्वे द्विगु, ये सब सूत्र के आधार पर संख्या पूर्वे द्विगु। तो नवरत्नम, अब नवरत्नम का हम विग्रह करेंगे तो नवानाम, रत्नानाम, समाहार, अर्थात नवरत्नों का समूह। तो ये समूह शब्द आया और यहाँ संख्या पूर्वे द्विगु, पहले पद में नव संख्यावाचक है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। विकल्प द सही है। नवरत्नम में विकल्प आ सही है, यह है द्विगु समास। अब आगे हम बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। लंबोदर में, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबम उदरम यस्य स, अर्थात लंबा है पेट जिसका वह। तो अब ये कौन सा समास इसमें होना चाहिए? लंबोदर, लंबम उदरम यस्य स। इन विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। 4 विकल्प दिए हैं, 4 में कोई नहीं है। ये विकल्प यहाँ सीरीज में बिल्कुल विकल्प का उत्तर ही नहीं दिया है। तो अब इसीलिए कहा जाता है कि इस सीरीज के क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। लंबोदरम, लंबोदरम में बहुव्रीहि समास होता है, जैसा कि बताया जाता है कि अनेकम मन्य पदार्थे बहुव्रीहि। यहाँ लंबोदर, लंबोदर का मतलब हुआ लंबा उदर, पेट, लंबा है पेट जिसका वह, अर्थात अन्य पुरुष को बताया जा रहा है। कौन? गणेश जी, गणेश जी को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन यहाँ पर विकल्प में जो चारों विकल्प इसके उत्तर नहीं है, ये सीरीज में गलत है। या तो यहाँ एक विकल्प दे देना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, या तो बहुव्रीहि समास को यहाँ देना चाहिए। ठीक, तो इसलिए यहाँ कौन सा समास होगा? इस पद में बहुव्रीहि। सीरीज, ये सीरीज का ये क्वेश्चन का ऑप्शन चारों गलत है, एक भी सही नहीं है। इसी तरह से 26वें क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ दिया है बालक को चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा। यहाँ बालक का, ठीक, बालक का चतुर्थ का होगा चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति में
प्रथम एक वचन, चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन का मतलब यहाँ एक वचन होना चाहिए। इस तरह से सीरीज की अशुद्धियों को शुद्ध करना होगा। एक वचन में रूप होगा। चतुर्थी विभक्ति का पूछ रहा है तो प्रथमा विभक्ति का रूप होता है बालका, बालको, बालका। द्वितीय विभक्ति का होगा बालकम, बालको, बालकान। तृतीय विभक्ति के होंगे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकये। चतुर्थी का होगा बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। तीनों वचनों में हम बता दिए चारों विभक्तियों के। तो हमने चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या पढ़ा? बालकाय। तो यहाँ उत्तर इसमें असही है, विकल्प असही है बालकाय, और द्विवचन में होगा बालकाभ्याम, बहुवचन में होगा बालकेभ्याम। तो इस तरह से 27वें प्रश्न की ओर आते हैं। तो नपुंसक लिंग है बालक, एते, नदी, सर्व। तो यहाँ नपुंसक लिंग पूछ रहा है, सर्वम, सर्वे, सर्वान। बात सही है क्योंकि एतत् शब्द जो है यह नपुंसक लिंग का है। तो इसलिए यहाँ एते जो है ये द्विवचन में है नपुंसक लिंग का। तो यहाँ विकल्प ब सही है क्योंकि नपुंसक लिंग का रूप होगा ऐसा का एतत्, एते, एता, एतत्, एते, एतान। तो इस प्रकार से यहाँ एते जो है ये नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है। तो विकल्प ब सही है। तो का रूप है किस विभक्ति के? विभक्ति व वचन का रूप है पितु। पितु। अब यहाँ इसका रूप पढ़ेंगे तो पिता, पितरो, पितरा, पितरम, पितरो, पितरम, पितरो, पितरम, पितरम, पितरो, पितृ, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, अपितु, पितृभ्याम, पितृभ्यः। तो इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का रूप है पितु। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप होगा। अब यहाँ इसमें भी एक विकल्प सही नहीं है, अर्थात ये भी सीरीज का ऑप्शन गलत है। इसमें होगा चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी में भी होता है और षष्ठी है पितु, पिता की। ठीक, इस प्रकार से यहाँ विकल्प सही होगा। नहीं चतुर्थी है तो आपको इस स में टिक करना है। तो इसका विकल्प सही है। इसी तरह से धेनुओं का विभक्ति और वचन है प्रथमा द्विवचन, द्वितीया द्विवचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन। यहाँ षष्ठी एक वचन का रूप है। ये धेनु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसमें भी यही सही है, स उसका भी है, स इसका भी। इसी तरह से वारि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए। तो वारि शब्द का तृतीया विभक्ति है वारिणा। वारि शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा वारिणा। आप लोग विकल्प में मिला लीजिएगा, वारिणा जिस विकल्प में सही हो वही विकल्प का उत्तर होगा। क्योंकि वारी, वारी, वारय, वारी, वारी, वारय, वारी, 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 वारिणा, वारिभ्याम, वारिभि, ये तृतीया विभक्ति का रूप है। तो वारिणा होगा एक वचन। इस प्रकार विकल्प में देख लीजिएगा, जो वारिणा होगा उसी को लिख दीजिएगा। अब आगे हम 30वें शब्द प्रश्न में आते हैं। तो सर्व शब्द का सर्वेषाम, सर्वेषाम रूप बनता है प्रथमा में, चतुर्थी में, षष्ठी में, सप्तमी में।
या होगा, जैसे कि सर्वस्य सर्वयो सर्वे, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, तो ये सप्तमी होगा। षष्ठी होगा तो सर्वेषां होगा। तो इस प्रकार से इसमें विकल्प 10 है। सप्तमी जब होता तो सर्वेश होता और षष्ठी है तो सर्वेषां होता। इस प्रकार से यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का ये रूप हुआ सर्व शब्द का। अब आगे हम देखते हैं तो पश्यामि रूप किस लकार का है? पश्यामि रूप किस लकार का है? तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथा पश्यत, पश्यामि पश्याव पश्याम, ये लट लकार का रूप है और उत्तम पुरुष का एक वचन। इसलिए अब इसमें विकल्प आपका सही होगा लट लकार, क्योंकि वो लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का सही है विकल्प आ। इसी तरह से 35वें क्वेश्चन में भवनम में संधि है धोधन अनम, धोधन अनम, अर्थात एचो अयवा यावा, इस सूत्र के आधार पर इसका विच्छेद है भोधन, इसका विच्छेद करेंगे तो भोधन अनम, अब ये बराबर भवनम होगा, क्योंकि एचो अयवायावा इस सूत्र के आधार पर, एचो अयवायावा इस सूत्र के आधार पर, ये सूत्र बता रहा है एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ए, ओ, ऐ, औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसका क्रमशः अय, औ, आय, आव हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ ओ के बाद आ आया तो ओ और आ मिलाकर भव हुआ, तो यहाँ बना भवनम। तो इसलिए इसमें अयादिसम, एचो अयवा यावा विकल्प सही है, अयादिसम। इसी तरह से वसुधैव में संधि है वसुधाधन एव, अर्थात वसुधाधन एव, तो वृद्धि रेचि, तो यहाँ इसका होगा वसुधा धन एव बराबर वसुधैव। अब इसमें वृद्धि रेचि सूत्र का प्रयोग किया गया है, इसमें वृद्धि रेचि कहने का तात्पर्य यह है कि जब एच प्रत्याहार के पहले या बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उस एच प्रत्याहार के वर्णों में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ वसुधा है, यहाँ वसुधा, वसुधा में और बाद में ए आया तो ए के साथ आ आसमान स्वर है, इसलिए यहाँ ए में वृद्धि होकर आए हो गए, ये वसुधैव होगा। तो वसुधैव, अब यहाँ इसमें वृद्धि शब्द होगी वसुधैव में। इसी प्रकार से भ्रातरों में समास है, समाहार एक से द्वंद्व तत्पुरुष कोई नहीं, अर्थात यहाँ समाहार द्वंद्व समास है। भ्रातरव एक शेष द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ केवल एक ही पद को रखा गया है भ्रातरव, चाहे हम इसको भाई और बहन कर दें चाहे भाई और भाई। तो इस प्रकार से यहाँ
एक शेष द्वंद्व समास है, क्योंकि एक पद का लोप कर दिया गया। यदि भ्राता भ्रातरों किया जाता तब दोनों पद रहते, या तो भ्राता भगिनियों किया जाता तब दोनों पद रहते। एक पद का लोप हुआ, इसलिए यहाँ एक शेष द्वंद्व समास विकल्प ब सही है। अब अगले में देखते हैं, विद्या धनम में समास है। विद्या धनम में समास है, तो इसका वृद्धि इसका विच्छेद हम करेंगे। धनम विद्या या धनम। अब यहां विद्या की महत्ता नहीं बताई जा रही है, धन की, जिसका अर्थ हुआ विद्या रूपी धन या विद्या का धन। तो यहाँ विद्या का महत्व नहीं बताया जा रहा है, प्रधानता बताई जा रही है धनम की। तो इस प्रकार से उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। अब यहाँ उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, ये सूत्र बता रहा है जब उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता बतलाई जाए, अर्थात बाद वाले पद की प्रधानता बतलाई जाए, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पूर्व पद विद्या है और उत्तर पद धनम है, यहाँ धनम की प्रधानता बतलाई जा रही है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास होगा। लेकिन तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं विभक्ति के आधार पर, जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो उस 6 भेदों में ये कौन सा भेद है? षष्ठी, क्योंकि पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है। विद्या किए तो पहले पद को षष्ठी में लिखे, तो इसलिए यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो आपके इस विकल्प में दिया है केवल तत्पुरुष, तो आपको तत्पुरुष समास लिखना है, विकल्प आ सही है। इसी तरह से बहुव्रीहि समास के भेद हैं 2, 6, 7, 8। तो बहुव्रीहि समास के नियमता नए तत्पुरुष और एक नियमता बहुव्रीहि समास के 2 ही भेद हैं। वैसे तो विकल्प में और दे देते हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास के भेदों में केवल 2 भेद निरूपित किए जाते हैं। इस प्रकार से अगले में आते हैं, निर्मच्छिकम में कौन सा समास है? अब यहाँ निर्मच्छिकम, मच्छिकम यहाँ पहला पद निय है, निय क्या है? उपसर्ग है, ये उपसर्ग है। और मच्छिकम, मच्छिकम का अर्थ होता है मक्खियां, और नी क्या बता रहा है? मच्छिकाम विहीना, अर्थात बिना मच्छियों के, जहां मक्खियां ना हो। इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि मक्खियों के विहीन, अन्य जो है ये उपसर्ग, ये सीधे बता रहा है कि अव्यय पूर्वे अव्ययी भावा, या पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावा। यहाँ नी का महत्व दिया गया है, न कि मच्छिकम का। इस प्रकार यहाँ सूत्र होगा अव्यय पूर्वे अव्ययी भावा। ठीक, अव्यय पूर्वे अव्ययी भाव, इस प्रकार यहाँ अव्ययी भाव समास है, विकल्प 10 है। इस प्रकार से आप लोगों को जो हम वीडियो ये बनाकर आसान जो किए हैं,